आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन बहुत सामर्थ्य है, आप सभी विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनका विश्वास कई बार बहुत बार डगमगा जाता है, या ऐसे विचार मन में आते हैं कि प्रभु क्या तुझे जानने के बाद भी ये दुख सहने पड़ेंगे? प्रभु क्या तुझे जानने के बाद भी घटी में रहना पड़ेगा? क्या तुझे जानने के बाद भी मुझे समस्या, बीमारी, परेशानी में रहना पड़ेगा? प्रभु क्या तुझे जानने के बाद भी मुझे दूसरों के दुख सहने पड़ेंगे, दूसरों की बातें सुननी पड़ेगी, और दूसरों की प्रभु पिता परमेश्वर मुझे उंगलियां उठाना, दोष लगाना प्रभु मुझे सहन करना पड़ेगा? तुझे जानने के बाद भी प्रभु इतना सब दुख क्यों है? क्या तेरे पास शांति नहीं है? क्या तूने कहा नहीं कि वो शांति मैं तुम्हें देता हूँ जो संसार नहीं देता? तो प्रभु वो शांति मुझे दे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं यीशु मसीह को जानने के बाद भी, लेकिन प्रभु इन बातों के अंदर आपको कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। उसकी बहुत बड़ी योजना है जो शायद हम कभी नहीं समझ सकते। अगर हम समझ गए तो उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे पूर्ण रूप से। और वो अपनी इच्छा को समझने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ का आत्मा देता है, और बुद्धि पर चलने का अनुग्रह और सामर्थ्य भी देता है। अगर हम उसके साथ कनेक्ट हैं तो ही हम उसकी इच्छा को जानकर, समझकर उसको पूरा कर पाएंगे। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तो आज का कुछ वचन है, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को जरूर सुनना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11वीं आयत में, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे उकाब के बारे में। तो आपको मालूम होगा उकाब जब उड़ता है तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। और ये अपना घोंसला पहाड़ों पर बहुत ऊंचाइयों पर बनाता है। और आपको इस बारे में मालूम होगा, जब भी ये अंडे देता है तो इसके घोंसले के पास कोई दूसरा जीव जंतु या दूसरा पक्षी नहीं आ सकता, सिर्फ यही जा सकता है। और जब भी इसके बच्चों को कभी भूख लगती है तो ये बहुत तेजी से उड़ता है और बहुत तेजी से दौड़ता भी है। धरती पर भी ये बहुत तेजी से दौड़ता है। तो हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। जब भी अपने बच्चों को भूख मिटाने के लिए, खाना देने के लिए जब ये मतलब उड़ान भरता है, तो उसके बाद जब ये अपने जुबान में, अपनी चोंच में कुछ जीव जंतुओं को, कुछ पक्षियों को, कुछ पशुओं को मारकर अपने बच्चों के घोंसले में लेकर आता है, तो उनका पेट भरता है। बहुत अच्छे तरीके से पहले उनको खिलाता पिलाता है। जब वो बच्चे धीरे धीरे करके उनकी कौंपलें निकलने लग जाती हैं और उनके पंख धीरे धीरे हल्के हल्के रेशे निकलने लग जाते हैं, और बच्चे जब धीरे धीरे करके खाने लग जाते हैं, अपने आप खुद से खाने लग जाते हैं, वो उड़ना तो नहीं जानते उस समय, लेकिन जब उकाब देखता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं और इनको बहुत लंबा समय हो गया, कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये उड़े नहीं है, इनको मैंने बहुत खिला दिया, बहुत कुछ खिला दिया, तो वो उकाब क्या करता है उस समय? वो उकाब अपने उस घोंसले को ना हिलाता है, उस घोंसले को हिलाता है, और बहुत बुरी तरीके से हिलाता है ताकि वो बच्चे गिरे। उस घोंसले को हिलाता है और बच्चे घोंसले से गिरते हैं पहाड़ों पर टक्करें खाते हुए, और कोई सर के बल, कोई मुंह के बल, किसी के पंख टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और ऐसे गिरते पड़ते बहुत ढलान पे से गिरते हैं। तो वो उकाब देखता है कि मेरे बच्चे गिर रहे हैं, तो वो उकाब है ना अपने बच्चों को उठाता है। उठाने के बाद दोबारा से उस घोंसले के पास लेकर जाता है, फिर से घोंसले के अंदर उनको चोंच मारता है, उनके पंखों पर चोंच मारता है, और उनकी गर्दन पर चोंच मारता है, उनकी चोंच पर चोंच मारता है, उनके हाथों पर, उनके परों पर, उनके पंखों पर चोंच मारता रहता है। उनके चोंच क्यों मारता है? एक बात बताना चाहता हूँ। वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कहा है कि 3 साल के अंदर है ना हमें गुरु हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की जो सेवकाई थी आप उस बारे में जानते हो। हमें दूध पीने वाला नहीं, हमें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। हमारा पिता हमें उड़ाना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें सामर्थ्य बनाना चाहता है, लेकिन हम अपने पिता की दी हुई आशीषों को आराम से बैठकर खाना पीना चाहते हैं और ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, और हम परिश्रम नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ना ही हम कोशिश करना चाहते। तो वो उकाब क्या करता है? वो पिता उकाब अपने बच्चों के पंखों पर चोंच मारता है। हमारे हाथ के कामों पर कभी कभी ऐसी रोक लग जाती है कि हम आशीष नहीं पा पाते हैं, और कभी कभी हम ब्लेसिंग नहीं पा पाते, कभी कभी हम छुटकारा नहीं पाते, कभी कभी हम चंगाई नहीं पा पाते। क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, खुदा हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। खुदा चाहता है कि जैसे वो जयवंत है, जैसे वो उकाब की नाई उड़ता है आकाश में, वैसे हम भी उड़े। जैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया,
और हर प्रकार के रोगियों को यीशु मसीह चंगा करता फिरा, और यीशु मसीह की बातों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। उसी प्रकार से यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैंने की वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। अब तक तुम्हें दूध पीने वाला नहीं, वरन तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। मांस खाने वाले का मतलब हमें अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, हमें स्थिर हो जाना चाहिए, हमें मजबूत हो जाना चाहिए। खुदा के वचन में, आत्मा में, प्रार्थना में हमें चमत्कार करने आने चाहिए। हमारी प्रार्थना में सामर्थ होनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें तुरंत हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। हमारा रिलेशन पिता के साथ ऐसा होना चाहिए कि हम जो सोचे वो ऑन द स्पॉट हमारे सामने, आंखों के सामने हो जाए। हमारी परछाई से लोग चंगे हो जाए। हमारी जुबान के शब्द निकलते के साथ ही लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाए। खुदा चाहता है, लेकिन हम उन्हीं छोटी मोटी आशीषों के चक्कर में पड़े रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को हम यूं ही नॉर्मल निकालते हैं कि हाँ भाई रोजाना प्रार्थना कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, संडे संडे चर्च चले जाते हैं। इसीलिए वो उकाब अपने बच्चों के पंखों में चोंच मारता है। इसीलिए वो उकाब अपने बच्चों को घोंसले से गिराता है। इसीलिए वो उकाब अपने बच्चों का घोंसला बार बार गिराता है और हिलाता है, हिला हिलाकर उन बच्चों को नीचे गिरा देता है। और कई कई बार ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशन आ जाती हैं कि वो उकाब अपने बच्चों को पंजे में दबाकर बहुत ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है। कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी लगती है कि यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि यीशु मसीह पर मैंने विश्वास ही क्यों किया। यीशु मसीह के पास आने के बाद भी क्या मुझे ये दुख सहना पड़ेगा, ये पीड़ा सहनी पड़ेगी, ये घटी सहनी पड़ेगी, ये कमी सहनी पड़ेगी? क्या मेरे परिवार में से ये दुख कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये मेरे परिवार में से लड़ाई दंगा, ये ड्रिंक, नशा, शराब, दारू, ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी? होगी, खत्म जरूर होगी। परमेश्वर चाहता है खत्म होगी, लेकिन हमें उड़ना आना चाहिए, हमें स्थिर रहना है। कब तक हम दूसरों पर आंखें लगाकर रखेंगे? कब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे? कब तक हम ये सोचेंगे कि हाँ कोई दास हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई चर्च का मेंबर हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दे? खुदा हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। जब वो बच्चे खाते पीते हैं, अच्छी हेल्थ और सेहत हो जाती है ना उस उकाब के बच्चों की, उनके थोड़े थोड़े पंख निकलने लग जाते हैं, जब वो उड़ने की शुरुआत में रहते हैं, तो उनका उकाब पता है क्या करता है? वो उकाब अपने बच्चों को उठाकर अपने पंजों में दबाकर बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, आकाश की बहुत ऊंचाई में ले जाता है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी ये उकाब ही है, और उन बच्चों को ऊपर से छोड़ देता है, और वो बच्चे टेढ़े मेढ़े होते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं, और उकाब चारों तरफ उसके घेरा लगाता है। वो पिता उकाब जो अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देता है, वो उकाब अपने बच्चों के चारों तरफ घेरा लगाता है। एक 360 डिग्री का सर्कल बनाता है, कभी ऊपर से लेकर नीचे तक घूमता है, कभी बच्चों के नीचे आ जाता है, कभी नीचे से ऊपर जाता है, कभी दाएं बाएं घूमता रहता है, उनको उड़ना सिखाता है, और उड़ते उड़ते उनके चोंच मारता है। एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि लिखा है याकूब 1 अध्याय 2 आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना हो। खुदा हमें चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें ऐसा सामर्थ्य बनाना चाहता है कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए वो आशीष और उद्धार का चैनल बन जाए, वो चंगा हो जाए, वो छुटकारा पाए, वो आशीष पाए, वो बरकत पाए। अन्य जाति क्यों कहने पाएगी तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा? वो जानने पाए अन्य जाति की हाँ हम उकाब के बच्चे हैं, हमारे पिता यहोवा के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। जब वो उकाब अपने बच्चों को चोंच मारता है हवा में कि उड़ना सीख, कब तक नहीं उड़ेगा? चोंच मारता रहता है, कभी कभी उनके खून निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो पंख हिलाते हैं, कई बार वो गिरने को होता है, तो उसी समय लिखा है कि वो उकाब अपने पंखों पर उनको बिठा लेता है, बिल्कुल नीचे जाता है, गहराई में जाता है, और उनको अपने पंखों पर उठा लेता है। जैसे कि लिखा है, अभी आपके लिए पढ़ा व्यवस्था विवरण 32:11 में, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। मतलब हमारा पिता हमारा उकाब है, और जो उकाब के बच्चे हैं ना वो हम हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उड़ें, हम सामर्थ्य रूप से उड़ें, हम ताकतवर रूप से उड़ें, शैतान का नंगा तमाशा बनाएं, शैतान के सर को कुचले। पिता चाहता है कि हमें दूध पीने वाला नहीं, हमें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। मांस खाने का मतलब ये आत्मिक बात है, हमें सामर्थ्य हो जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रेम में, दीनता, नम्रता में, आत्मा के कामों में, आत्मा के फलों में परिपूर्ण हो जाना चाहिए। हमारे पास हर प्रकार की बात का उत्तर होने पाए, हमारे पास सब प्रकार के भेदों का भंडारी होने पाए, हम भंडारी होने पाए, हमारे पास हर एक प्रश्न का उत्तर होने पाए। जो भी हमारे पास आए
वो बिना छुटकारा, बिना चंगाई, बिना आशीष और बरकत पाए ना जाए। जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आए, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और आगे लिखा है, आपके लिए कुछ वचन पढ़े जाएंगे। लिखा है यशायाह 40वां अध्याय 29 से लेकर 31वीं आयत में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। जब वो उकाब अपने बच्चों को तैयार करता है, उस समय उनका टेस्ट और ट्रेनिंग होती है। वो उकाब पिता अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग कर देता है कि हर एक सिचुएशन में, परिस्थिति में वो स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। उनको कोई समस्या ही नहीं लगती है। वो अपने शत्रु को अपने नाखूनों से दबाकर, अपनी चोंच से उनकी गर्दनों को दबाकर मार डालते हैं। इतना सामर्थ्य बना देता है पिता अपने बच्चों को, जो टेस्ट में निकलकर स्थिर रहते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जैसे कि लिखा है यहोशू 1:5 में कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। उसी तरीके से वो उकाब होता है, अपने बच्चों को ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ देता है। कभी कभी यीशु मसीह के लोगों को, हम सबको लगता है कि यीशु ने हमें छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। असल में वो हमें तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में जो ऐसे लोग होंगे जो ऐसी समस्याओं से, घटी परेशानी, बीमारियों से गुजरे हैं, उन सभी के लिए हमारे जीवन की गवाही उनके जीवन में काम करे। जब हम अपने जीवन की गवाहियां दें कि हमने ऐसे समय में कैसी सिचुएशन पर, ऐसी परिस्थितियों पर, इन दुखियों पर, इन समस्याओं पर कैसे जय पाई परमेश्वर के अनुग्रह से, उन गवाहियों के द्वारा उन लोगों के जीवन में काम हो, ताकि उनका विश्वास ना डगमगाए, ताकि हमारी टेस्ट के द्वारा टेस्टिमनी बने, हमारे इस परीक्षा के द्वारा ऐसी गवाहियां बने, ताकि टूटे पीसे मन के लोग चंगे हो जाएं, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाए। जो गिर गए हैं वो गवाहियों को सुनकर, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में जानकर, उसके प्रेम के बारे में जानकर, उसकी ताकत के बारे में जानकर, उसके अनुग्रह के बारे में जानकर वो उठ खड़े हो जाएं और सामर्थ्य रूप से मजबूत हो जाए, स्थिर हो जाए और शैतान के सर को कुचले। और जब वो उकाब के बच्चे उड़ने लग जाते हैं तो उसके विषय में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब जिन्होंने वो दुख सहे हैं, वो परेशानियां सही हैं, अपने पिता की वो ताड़ना सही है। लिखा है कि परमेश्वर पिता जिसको पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है, उसको सोटे और लाठी भी देता है। सोटे से पूरी शांति मिलती है और लाठी से उसको संभाल कर रखता है कि कहीं मेरे से दूर ना होने पाए। तो इसी तरीके से परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतना स्थिर कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि हम वो बल पा लेते, ताकि जिससे कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते कि खुदा तेरा धन्यवाद कि वो परिस्थिति, वो समस्या, वो परेशानी, वो दुख, ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जिसके कारण मैं टूट और पिस कर तेरे और नजदीक आ पाया। प्रभु तेरा धन्यवाद उस समस्या के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद उस दुख के लिए कि आज मैं इतना सामर्थ्य और इतना मजबूत हो पाया। उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, उस परेशानियों के लिए, उन बीमारियों के लिए धन्यवाद जिसके कारण आज मैं टूट पिस कर तेरे पास आया हूं और मैं इतना मजबूत हो पाया हूं और मैं इतना सामर्थ्य हो पाया हूं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। लिखा है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे, थकित नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा उनका बल होगा, यहोवा उनके साथ चलेगा, यहोवा उनकी रक्षा करेगा। अब आगे एक और वचन पढ़ते हैं। लिखा है भजन संहिता 91:4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए, मतलब आपके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। खुदा इतना सामर्थ्य, इतना मजबूत बना देगा अपनी चोंच मार मार के कि तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, इतनी ताकत देगा कि कभी तुम्हें न रात के भय से, न दिन को, किसी भी समस्या से कोई परेशानी ना हो सकती, ना ही कोई दुख हो सकता, ना ही कोई बीमारी हो सकती। हर एक सिचुएशन, परिस्थिति में आप खुद भी बचोगे और अपने झुंड की भी चौकसी करोगे, अपने लोगों को भी सच्चा दिलासा दोगे, सच बताओगे और उनको उठाओगे। अपनी गवाहियों के द्वारा आपके लोग उठेंगे, आपकी गवाहियों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा लोग मोटिवेट होंगे। वो जो गिर गए थे वो उठाए जाएंगे, उनके बल, उनके जोड़ों में मजबूती आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी गवाही के अंदर परमेश्वर ने अपना बल दिया है। और जब उस उकाब के बच्चे उड़ना सीख जाएंगे तो लिखा है वह अपने पंखों की आड़ में ले लेगा अपने बच्चों को, वह हम सबको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा।
फिर वो हमें किसी ऐसी परीक्षा से नहीं गुजार सकता। अगर वो हमें और ऊंचा बढ़ाना चाहता है, अगर वो हमें और गहराई में ले जाना चाहता है, अगर वो हमें और सामर्थ्य बनाना चाहता है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमें और मजबूत करने के लिए वो और तरीके से कार्य करेगा, जिससे कि हम और मजबूत हो, ताकि हम अपने लिए भी और औरों के लिए भी बहुत ऐसे आशीष और उन्नति, तरक्की, छुटकारे, सुख, चैन, विश्राम, शांति का और उद्धार का, चंगाई और छुटकारे का कारण बने, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। जो इस प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं और प्रभु की ताड़नाओं को और आनंदित होकर सहते हैं और धन्यवाद करते हैं, हर एक सिचुएशन, परिस्थिति में हर एक दुख के लिए धन्यवाद करते हैं, और हर एक समस्या के लिए, परेशानी के लिए, हर एक ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हें दुख देते हैं, अगर आप उनके लिए उन दुखों के लिए धन्यवाद करते हो कि प्रभु इन दुखों के कारण आज मैं तेरे पास आया हूं, तो वचन कहता है इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन चोंचों के द्वारा, उन दुखों के द्वारा आप मजबूत हो गए हो। और लिखा है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। और लिखा है तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मतलब अगर हमने परमेश्वर से प्रेम करा है और अंत तक धीरज धरा है, अगर उसकी ताड़ना को हंसते हंसते सहा है, हर सिचुएशन, परिस्थिति, दुख, समय, पीड़ाओं और घटी परेशानियों में भी उसका धन्यवाद करा है, अगर हमने उसको नहीं छोड़ा, तो वो कहता है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इतने बड़े अधिकार, इतनी सामर्थ्य वचन, इतनी ताकत, इतना नूर, इतना प्रेम, इतनी सुरक्षा सिर्फ हमारा परमेश्वर देता है। और जब हम इन सिचुएशंस में, स्थितियों में, परिस्थितियों में जब हम मजबूत हो जाते हैं, तो ये सारे वायदे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है, बल्कि इनसे भी बढ़कर पूरा करता है। तब वचन कहता है कि जब लोग देख लेंगे तो पहचान लेंगे कि इसके साथ यहोवा रहता है। वो खुद गवाही देंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। इससे प्रार्थना कराओ, इसी गवाही को सुनो, इसके पास चलो, इससे सजेशन लो, इससे एडवाइस लो, इससे सलाह लो। लोग खुद ब खुद गवाही देंगे। लिखा है परमेश्वर हमें सदा के घमंड का कारण ठहराएगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक वचन और आखिरी पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए। लिखा है नीति वचन 23:5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। जब परमेश्वर के लोग, जब वो उकाब के बच्चे, जब वो नीचे की तरफ लगाते, नीचे की तरफ देखते हैं तो डरते हैं, वो कांपते हैं, उड़ नहीं पाते। तो जब वो उकाब अपने बच्चों को चोंच मारता है, पंखों में चोंच मारता है, कभी जोड़ों पर चोंच मारता है, कभी सर पर, कभी पीठ पर चोंच मारता है, वो उकाब अपने बच्चों के, वो उनको मजबूत करता है। जब वो बच्चे स्थिर हो जाते हैं ना, तो लिखा है कि वो नीचे नहीं देखते। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा? मैंने तुझे इतना मजबूत कर दिया तो भी तू नीचे देखेगा। तुझे मैंने ऊपर उड़ने के लिए बनाया, तुझे मैंने पूंछ नहीं सर ही ठहराया है। और लिखा है आगे, वह का पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जब वो बच्चे उस परीक्षा में स्थिर हो जाते हैं ना, उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, जब वो अव्वल आते हैं, तो लिखा है वह का पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता परेशानी के आकाश की ओर उड़ जाते हैं। आकाश की ओर उड़ने का मतलब सिर्फ पिता की ओर ध्यान देते हैं, सिर्फ ऊपर की ओर निहारते, कभी नीचे की तरफ नहीं देखते, कभी समस्या की तरफ नहीं देखते, कभी घटी परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ाओं की तरफ नहीं देखते, कभी डर की तरफ नहीं देखते, सिर्फ आकाश की ओर पंख लगाकर उड़ जाते हैं, ऊपर ही ऊपर उड़ते हैं, कभी नीचे नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हर सिचुएशन, परिस्थिति में स्थिर रहे। खुदा आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है और चाहता है, आपकी बुलाहट है। खुदा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आपको दर्शन दे, आपको बताए। प्रार्थना में बैठे खुदा से बात करें, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। और ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की।